This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 25वें बैच के लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 2 लेक्चर्स में जो बेसिक आइडियाज दिए, जो पिलर आप लोगों की जो बनाने का मैंने आप लोगों को गाइड किया, जो फाउंडेशन आप लोगों की मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, वो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गई होगी। वालेकुम सलाम। और बेसिकली आज का लेक्चर हमारा लेट इसलिए हुआ कि थोड़ा सा लाइट का मसला था। सुबह से लाइट नहीं थी, यूपीएस डेड हो चुके थे और लैपटॉप भी बिल्कुल डेड था, जिस वजह से ये आज लेट हो गया। अदरवाइज लेक्चर जो है वो 8 ओ क्लॉक स्टार्ट हो जाया करेगा। 7:45 से 8 ओ क्लॉक यही टाइम हमारा हुआ करेगा जुम्मा और हफ्ता को। ठीक हो गया? वालेकुम सलाम जी। समर, आप जो है ना जो सीक्रेट ग्रुप बना हुआ है वहां पर पोस्ट कर दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया। नीच आइडियाज आप कहाँ से ले सकते हो ताकि आप अपनी एक सक्सेसफुल एडसेंस की वेबसाइट स्टार्ट कर सको? ठीक है। एक टूल है हमारे पास, उसका नाम है flippa.com। flippa.com जो है ये PTCL पे तंग करती है और नीचे इसको भी PTCL कनेक्शन पे तंग करती है और जो है मोबाइल पे जो हम डाटा ऑन करके करते हैं स्टार्ट, उस पे ये बिल्कुल स्मूथली चलती है। flipper.com। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको RDP के जरिए कनेक्ट करूं। ओके, ठीक हो गया स्मार्ट। चलिए, ये flipper.com। इधर आके आपने चूज करना है वेबसाइट, एस्टेब्लिश साइट्स। ठीक है। और यहाँ पे जो रिसेंटली सोल्ड का स्टेटस, इसको चूज करना है। ठीक है। अब बेसिकली आप सीखने जा रहे हो, आइडियाज लेने जा रहे हो, प्लस कंपेटिटर एनालिसिस ये सीखने जा रहे हो कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, कैसे एक ऑलरेडी सक्सेसफुल जो
बिजनेस होता है उसको कॉपी किया जाता है, कैसे सेम आइडिया पे काम किया जाता है, कैसे आप जो है वो एक फ्लॉप होने से अपने आप को बचा सकते हो बेसिकली। ये है जी वार्म शेफ, अबाउट एयर कंप्रेसर ये आ रहा है, मोनेटाइजेशन एडसेंस, रीडर चॉइस, टीएन रिलासियंस.com के नाम से है, और एक और है जी बाइन बिंगी पोस्ट। ठीक है, अच्छा ये है जी warmchef.com, साइट का नेम है जी, ये मैं अब कंपेटिटर एनालिसिस कर रहा हूँ, साइट नेम warmchef.com। मोनेटाइजेशन है जी गूगल एडसेंस, यानी कि गूगल एडसेंस से ये लोग पैसा बना रहे हैं। नीच क्या है इसकी, ये है जी कुकिंग ब्लॉग। आपको नीच का आइडिया हो गया? अब कुछ लोग कहते हैं हमें नीच का आइडिया नहीं मिलता, हम साइट कैसे स्टार्ट करें? तो ये मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ कि जहां से मैं और मेरी तरह के और जो एसईओ करने वाले जो है हम लोग कहाँ से आइडिया लेते हैं, दूसरे लोगों के जो सोल्ड बिजनेसेस होते हैं। बेसिकली फ्लिपा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे साइटें सेल होती हैं, साइटें बिकती हैं। ये एक आइडियाज जनरेट करने का प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टर हमेशा वहां पैसा लगाता है जहां से उसको प्रॉफिट होता है, कभी भी ऐसी जगह पे वो पैसे नहीं लगाता जहां पे उसको नुकसान होता हुआ नजर आए। तो अब आप ये देखो, किसी बंदे ने ये वेबसाइट जब खरीदी है, ठीक है, सोल्ड बाय वेब क्लासिफाइड, $30,000 की ये जो वेबसाइट सेल हुई है 35 दिन पहले, तो ये किसी ने ऐसे नहीं खरीद ली होगी। 3 साल पुराना 3 years ओल्ड कुकिंग ब्लॉग है ये, 1100 नेट प्रॉफिट पर मंथ जनरेट करा था अमेजोन एसोसिएट से, मीडिया वाइन से, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि किस किस तरह से पैसा कमाया। फूड एंड ड्रिंक, अच्छा जो साइन इन करेंगे तो ये लॉग इन होने देगा। ये मैं इस पे अकाउंट बना रहा हूँ। मजीद स्टैट्स देखने के लिए उसमें अकाउंट बनाओ, तो मैं जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना लॉगिन पासवर्ड निकाल लेता हूँ। मैंने पहले इस पे बनाया था फ्लिपा पे, पुराना है मेरा अकाउंट इस पे।
जस्ट होल्ड ऑन, मैंने स्क्रीन खुद ही पास की। अच्छा जी, हो गया लॉगिन। चलो अभी आप लोगों को भी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो लॉगिन होने का फायदा ये होता है कि हमें फिर इसकी जो स्टैट्स है ना वो प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाती हैं। असल में इस प्लेटफॉर्म का मैं आपको फायदा बताता हूँ कि फ्लिपा एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेलर आता है, अपनी वेबसाइट का कट्ठा छट्ठा खोल देता है, कैसे पैसे बन रहे हैं, क्योंकि जो नया न्यू बायर है उसको जब तक पूरी मालूमात नहीं मिलेंगी वो उस बिजनेस को बाय नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम एसईओ करने वाले, जैसे गूगल एडवर्ड्स बना हुआ है, जो पेमेंट दे के गूगल से ट्रैफिक लेते हैं, उनके लिए हम गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर को यूज करते हैं अपने एसईओ के पर्पस के लिए। इसी तरह हम एसईओ करने वाले नीच का आइडिया लेते हैं फ्लिपा पे, और कहाँ से लेते हैं, जो लोग अपनी वेबसाइट पे बेचने आते हैं हम उनकी साइटों से ही आइडिया कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं, वट एवर, इसको आप जो मर्जी समझो। बट ये हमारे लिए गनीमत से कम नहीं है कि हमारे पास नीच का आइडिया के लिए flipper.com अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ से हमने आइडिया ले लिया। अब इसने यहाँ पर डिटेल में बताया होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है। ठीक है, जब उसका पर मंथ का यूनिक यूजर पेज व्यूज क्या है, सारी डिटेल इसमें आ रही होती है, और ये वेरीफाइड होता है, ये अपनी तरफ से मेंशन नहीं वो कर सकते। एनुअल रेवेन्यू ये है $14,000, एनुअल एक्सपेंसेस $1,200 है। ठीक है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रही है वो भी ऊपर डिस्प्ले था। ये नीचे जी। ठीक है, यहाँ से आपको नीच का आइडिया बिल्ड ऑन वर्डप्रेस द साइट primarily makes its money through product reviews that create revenue via affiliate links to Amazon. Cooking tips provide the majority of the traffic, and these pages produce income via display and video ads from the media buying. Animal पर एक और है जी इसमें, मोनेटाइजेशन मीडिया वाइन और वीडियो स्पॉन्सर Amazon। अच्छा, organic search with the majority of traffic coming from within the USA. Business also boost 20K email subscriber, only get one email per week, and expand traffic by email more frequently from the MailChimp account, social media account for Facebook, more than 1,000 likes. There is a small PBN of 10 sites associated with the site, 3 articles linked each, so the network can stay in place apart of the sale at no extra cost to the buyer. सारी डिटेल बताई हुई है, साइट क्यों जो है वो रन हो रही है। Amazon affiliate links, Amazon display ads and MediaVine, display ads from MediaVine, सारी डिटेल बताई हुई है। ठीक है, हमें यहाँ से अच्छा इसके बाद एसईओ का आइडिया देखते जाओ। व्हाट इज योर ट्रैफिक एक्विजिशन स्ट्रेटेजी? मोस्टली एसईओ एंड ईमेल विद सम सोशल मीडिया।
एसईओ जनरेट, सारी डिटेल बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का बताया हुआ है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ इसमें बताया होता है। हमें यहाँ से इसका साइट का नाम, मोनेटाइजेशन, एडसेंस इसमें ऐड नहीं है बट आपने एडसेंस वाली साइट ढूंढनी है, ठीक है। जब नीच का पता चल गया, सोल्ड इन कितने में साइट बिकी, $30,000, और ये पर मंथ जनरेट करी थी $1100, ठीक है। इस तरह से आपको इसका आइडिया मिल गया। अच्छा, साइट एज जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी में, आपके जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो बिजनेस, उसके अंदर साइट एज है जी 3 इयर्स, ये लिखा हुआ है। ये एसईओ में मेन फैक्टर होता है साइट एज का है, 3 इयर्स, 3 साल पुराना साइट, 3 साल पुरानी साइट है। अच्छा जी, जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया वर्डप्रेस। अच्छा, उसके बाद प्लगइन्स कौन से यूज किए गए, थीम कौन सा यूज किया गया। अब हम जा रहे हैं वेबसाइट की तरफ। उसके बाद इंडेक्स्ड पेजेस आपने देखने, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे पहले आपने निकाला। अब हम आ जाएंगे इंडेक्स पेजेस, साइट लिख के वेबसाइट का नाम लिखा, वो मैं warmchef.com लिख दिया। 513 पेजेस हैं टोटल इंडेक्स। आपने कैसे इसको देखा, साइट नेम सेमीकोलन आगे साइट का नेम .com, ठीक है। जैसे कि warmchef.com तो मैंने साइट सेमीकोलन warmchef गूगल में जाके, ये आपने कंपेटिटर एनालिसिस समझना है, इसके बगैर आप एसईओ में फ्लॉप हो। अगर आपको कंपेटिटर एनालिसिस नहीं आते या नहीं समझ आती, इस लेक्चर को बार बार देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी वजह से तो एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं हमेशा, और अबव 80% जो सक्सेस की रेशियो है वो होती है जो काम कर रहे होते हैं। बाकी 20% इसलिए नहीं होती कि वो काम मुसलसल नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, जो प्लगइन्स है वो कैसे पता चलेगा, मैं साइट के अंदर लॉगिन हो गया, ये देखिए मैंने साइट को एक्चुअली लॉगिन बोला, साइट को मैंने ओपन किया, ब्राउज किया, व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, प्लगइन्स, ऐसे मैं करूँ wp डैश कंटेंट प्लगइन्स, सोशल वारफेयर, एक प्लगइन है सोशल वारफेयर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। पग, हेडर फुटर एलिमेंटर, ये आ रहा है। इस तरह ना मैं सारे प्लगइन्स को अपने पर नोट कर लूँ ठीक है। थीम, एस्ट्रा थीम, ठीक है। यानी कि अपने कंपेटिटर के तमाम वीक पॉइंट प्लस जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, प्लस कितने पैसे कमा रहा था, कितने में बिकी, नीच क्या है, सब आइडिया में आया। एक्चुअली नीच का आइडिया लेने के लिए था, मगर मैंने उस साइट का तमाम कट्ठा छिटा खोल दिया कि अगर मुझे ऐसी साइट बनानी पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल गई। क्लियर है यहाँ तक। आप लोगों की जो असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2 है, फाइंड
find 7 just sold Google AdSense websites and 2 competitor analysis। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोगों ने ऐड कर देनी है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर रैंकिंग, कितने कीवर्ड्स इस वेबसाइट के रैंक करें। साइट का नाम कॉपी किया, आपने आना है जी, आपने आना है जी smrush.com में। ये हमारा SEO का पहला टूल होगा। SEO के 4 मेजर टूल्स हैं, आप लोगों ने जहन में रखना है। SEMrush, Majestic, Ahrefs, Moz। ठीक है, Moz, SEMrush, Majestic, Ahrefs एंड Moz। यहाँ पे मैं साइट का यूआरएल पेस्ट करूंगा, wamshep.com। अच्छा, इसमें पहले पाकिस्तान ऐड नहीं था, अब पाकिस्तान भी इन्होंने ऐड कर दिया है। और जो है ये यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो हम वेबसाइट पुट करें वो कितने उसके कीवर्ड्स रैंक करें। जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है 13,000 टोटल कीवर्ड्स रैंक करें, 13K। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का, अपने कंपेटिटर की इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक साइट थी, मैं आया इधर होम पेज पे, flippa.com पे। रिसेंटली सोल्ड ओपन खत्म कर दिया। यहाँ से आपने साइटें निकालनी है। ये मैंने टेक बाय LWS साइट खोली थी। आप देखोगे ए बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट बिजनेस इन द टेक्नोलॉजी नीच। यहाँ से एक और हमें मिल गया आइडिया, नीच। आज का जो लेक्चर है इसके बाद आप लोगों ने नीच के आइडियाज जनरेट करने हैं और मेरे साथ शेयर करनी है। ये असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2, और जो लेक्चर नंबर 2 था वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और ये जो 3 है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए वो प्रीवियस असाइनमेंट बनाना आसान हो जाएगा। ये जो अभी मैंने साइट खोली बैठा हूँ, ये है टेक्नोलॉजी नीच। साइट का नेम है जी, ये इधर टॉप पे नजर आ रहा था, tech-by-lws.com। ठीक है, कह रहा है कि 450 ओरिजिनल पोस्टें हैं और 29 शेड्यूल्ड पोस्टें। $8,200 की ये सेल हुई है साइट 91 दिन पहले। ठीक है, बिगनर फ्रेंड कंटेंट बिजनेस इन द टेक्नोलॉजी नीच मेकिंग $435 फ्रॉम एडसेंस दिस एवरग्रीन नीच। एवरग्रीन होता है कि ना खत्म होने वाली। इस बंदे का काम ही साइटें सेल करना। अब ये देखो, इसने $11 लाख बना लिया है साइटें सेल कर करके। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो साइटें पैसे दे रही होती हैं उनको बेचा क्यों जाता है, ये भी एक सवाल आता है, तो मैं बता देता हूँ।
कि जब आपका एक फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट चल पड़ी है, वो $300-400 पर मंथ का दे रही है, तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करके इजीली फ्लिपा पे सेल कर सकते हो और उससे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उस साइट को खड़ा करने में आपका लगा 3000 एग्जांपल है, और वो आपको महीने का $200-300 देने लग गई एक वेबसाइट। आपने जो $3000 लगाया उसको आपने पर मंथ का आपको देने लगी 300 से 400 डॉलर, तो वो कम से कम 3 से 4 हजार डॉलर की बिक जाएगी और आपको यकमुश्त पैसे मिल जाएंगे अपकमिंग 5-6 महीने के। ठीक है, अब जो यकमुश्त पैसे आपको मिले उससे आपने क्या करना है, एक उससे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। ठीक है, या आप 10 साइटें लेके चल रहे हो, उनमें से एक साइट बेची और बाकी 9 साइटों को आपने सपोर्ट किया, या आप 10 साइटें लेके चल रहे हो, आपने 5 साइटें बेच दी, बाकी 5 साइटों को सपोर्ट किया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए। इसको क्विक मनी बोला जाता है, जल्दी पैसा कमाने का जरिया। ठीक है, जिस तरह से आप इसको ये कह सकते हो कि स्लो स्लो आप अगर $300 दे रही थी तो आपको 6 महीनों में $1800 देती, बट वो आपकी $3 से 4 हजार में साइट सेल हो गई और आपने उस 6 महीना में 2 साइटें वैसी वैसी या उस और नीचे अपनी चेंज कर ली, आपने 2 साइटें और खड़ी कर ली। तो ये बड़ा इसका आसान सा जवाब है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, एक साइट को रैंक करवाने के बाद उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया फ्लिपा पे और बेच दिया। और बहुत से मुझसे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने मुझसे एसईओ सीखा और आज मैं तुमको 3 साल बाद या 4 साल बाद देख रहा हूँ, तो वो एसईओ जो उन्होंने सीखा उससे उन्होंने साइटें रैंक करवा के वो बेच दी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो साइटें बनाते हैं, रैंक करवाते हैं, सेल कर देते हैं, साइटें बनाते हैं, रैंक करवाते हैं, सेल कर देते हैं, उनको जल्दी एकदम से बड़ी अमाउंट मिल जाती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस साइट को लेके चलते हो, यानी कि पर मंथ का उससे कमाना चाहते हो, या आप एक ही दफा बेच के उससे जो है वो इकट्ठे पैसे लेके और उससे उससे बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, जो बिजनेस बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे थे। एसईओ की तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ए टू जी समझ आ जाएगी, मगर अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करते हो तो ये बड़ा आसान तरीकाकार है पैसे जनरेट करने का, जल्दी पैसे जनरेट करने का। ठीक है, तो ये हो गया नीच के आइडियाज प्लस कंपेटिटर एनालिसिस के लिए कि आपने कैसे जो है वो कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करने हैं और नीच का आइडिया आपने कैसे लेना है। अब मैं आपको कुछ मजीद चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसको आपने समझना जरूरी है। कंट्री वाइज एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल गूगल जो पाकिस्तान में है, गूगल तो है पीके एक्सटेंशन से बोलता है। लाइक आप ओपन करोगे google.com.pk, ठीक, और आप फॉर एग्जांपल कनाडा में google.ca, यूएसए में google.com, इंडिया में google.co.in और यूएई में google.ai, इस तरह। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कीवर्ड रिसर्च का, कि हमने वर्ल्ड वाइड टारगेट नहीं करना, हमने एक स्पेसिफिक कंट्री को लेके चलना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि गूगल एडसेंस यूएसए में अच्छा सीपीसी देता है, यानी कि पर क्लिक हमें अच्छा मिलता है, पर 1000 इंप्रेशन हमें अच्छा मिलता है। तो आपने बेसिकली उसको जहन में रखते हुए आपने एक कंट्री सिलेक्ट कर ली, ताकि आप जब कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपके लिए कीवर्ड ढूंढना आसान हो जाए। नीच सिलेक्ट करना सबसे मेन आपका टारगेट होना चाहिए। कल के लेक्चर से पहले आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देनी है ईमेल पे, और मुझे व्हाट्सएप पे बता भी देना है। और दूसरे नंबर पे आपने ये जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 बताई है, और जो असाइनमेंट नहीं करेगा उसको एसईओ की समझ नहीं आएगी। मेरी ट्रेनिंग में स्टूडेंट 3 महीने 3.5 महीने बिल्कुल मसरूफ रहते हैं, उनके पास सर खुजालने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि असाइनमेंट पे असाइनमेंट होती है और वो करते जा रहे होते हैं और उनको एसईओ की समझ आती जा रही होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को जो है एडसेंस का गोल्डन नगेट फार्मूला, गोल्डन नगेट फार्मूला प्लस
आपने जो अपने कीवर्ड्स निकालने हैं, विनिंग कीवर्ड्स। वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह कल गाइड करूंगा, कल 8 o'clock। अगर इंशाल्लाह कोई इशू ना हुआ, जैसे टेक्निकली कोई इशू ना हुआ या लाइट का मसला ना हुआ जैसे आज हो रहा था, तो इंशाल्लाह 8 o'clock। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।